नमस्कार, केम छो, कसका है, व्हाट्सअप इंडिया। मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और मैं ढूंढने निकला हूं इंडिया की 50 बेस्ट डिशेस। 50 डिशेस इम्पॉसिबल है टास्क। 50 तो मुझे लगता है कम पड़ जाएगा। सच में? इज ही जोकिंग? वाह शेफ, ऑल द बेस्ट टू यू। लेकिन शेफ ये पॉसिबल हो पाएगा? हाँ मुझे पता है, बहुत मुश्किल होने वाला है भैया। इंडियन क्यूजीन बहुत बड़ी है। वैसे भी ऑरेंज और एप्पल का क्या कंपैरिजन, रसगुल्ले और बिरयानी का क्या कंपैरिजन, राजमा चावल और रोगन जोश का क्या कंपैरिजन। अरे भैया इंडिया में बहुत खाना है और बहुत सारी डिशेज हैं, इसीलिए हमने इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सुबह का नाश्ता, इंडियन ब्रेड्स, करीज ऑफ इंडिया, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, शाम की 5 बजे की भूख, बहुत सारी कैटेगरीज होने वाली हैं। और इन कैटेगरीज में डिशेस कौन कौन सी आएंगी ये डिसाइड करेंगे हमारे 3 धुरंधर, इंडिया के जाने माने शेफ्स, हमारे किचन गुरुज। क्या बात है भाई, क्या आइडिया निकाला तुमने? एक ऐसी जगह जहां पे आपको मिलेगी इंडिया की टॉप 50 बेस्ट डिशेस। ऑल द बेस्ट टू यू, यू विल नीड इट। हमारे देश की आवाज यानी कि हमारे देसी दीवाने। कहते हैं दिल का रास्ता पेटों से होकर गुजरता है। मेरे लिए दिल, किडनी, गुर्दा, दिमाग, हर जगह का रास्ता पेटों से ही होकर जाता है। Food is the feeling of community, sitting together, eating together. और कलनरी वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हमारे मसाला मंत्री। आलू के पराठे के लिए बात करें ना यार। मेरे को आलू का पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों भाई? आलू में प्याज हो ना, कटा कटा। नहीं 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 नहीं। अरे यार, मतलब ठीक है, लड़ाइयाँ होंगी। अब इंडिया अपनी अपनी फेवरेट डिशेस के लिए रूट कर रहा है। बताएंगे ये, बनाऊंगा मैं। आहा, अरे भैया बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। कौन सी डिश मारेगी 50 की बाजी, देखते रहिए मेरे साथ इंडिया 50 बेस्ट डिशेस। खट्टे मीठे गोलगप्पे, आहा। वाह। आपके साथ कभी हुआ नहीं ऐसा? मतलब वही खाते खाते किसी ने सवाल पूछ लिया हो और जवाब देने का बिल्कुल मन ना करे, क्योंकि चीज ही ऐसी है, चटकारे मारते हुए खाओ, मजे लेके खाओ। मैं नहीं, पूरा देश खाता है इसे, क्योंकि ये पूरे देश में फेमस है। जिस भी शेफ ने चाट बनाई होगी उसको तो सबसे बड़ा मिशेलिन अवार्ड से भी ऊपर कोई अवार्ड है उसको वो मिलना चाहिए। I can literally eat pani puri from anywhere, कभी भी कहीं भी। My idea of a perfect chaat is an explosion of flavors in my mouth. मेरे हिसाब से परफेक्ट चाट वो है जिसमें हर तरह का स्वाद हो, जिसमें स्वीटनेस हो, टैंगीनेस हो, सारनेस हो। मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, जाके कहीं चाट खानी पड़ेगी अब तो। अब अगर सिर्फ चाट की बात की जाए ना, तो चाट इटसेल्फ हैज अराउंड 100 वेराइटीज, तो उसमें से 50 ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां तो हमें 3 ढूंढनी है। तो मैं तो नहीं कर रहा भैया, क्योंकि मैं अपने 2 बच्चों में डिस्टिंग्विश थोड़ी करूंगा। मतलब मुझे तो ये सारी चीजें पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी जो आम जनता है, जो हमारे देसी दीवाने हैं ना, उन्हीं से पूछते हैं, आप ही बता दो। चाट ठंडी भी हो सकती है, भला चाट, चाट गरम भी हो सकती है, कचौरी चाट, समोसा चाट। चाट हैज टू बी पानी पूरी। आई लव भेल पूरी, उसका जो स्वीट एंड टैंगी फ्लेवर होता है, आई थिंक देयर इज जस्ट समथिंग वेरी अपीलिंग अबाउट इट। आई लव इट। घूम गए ना आप भी बिल्कुल इसकी तरह, गोल गोल बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक। निष्कर्ष तो निकालना है ना। चलिए पूछते हैं हमारे मसाला मंत्री, जो कि खाने की बातें ही करते रहते हैं, खाने के एक्सपर्ट्स हैं। चाट टाइम। ये चाट हो तो यार यूपी और बंगाल की। अपनी जो पंजाब की चाट है, इसमें जो स्टफिंग करके टिक्की बनती है, ऊपर मूली जाती है घिसी हुई, किसी किसी दुकान पे वो छोले के साथ राम लड्डू। ओए होए। मुझे तो सारी चाट पसंद है।
सबके अपने 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 ख्यालात। अब वो ख्यालात का मैं क्या करूं? मुझे तो डिसीजन चाहिए ना, मुझे तो बनाना है यहाँ पे। तो मेरी मदद कौन करेगा? हमारे दोस्त किचन गुरु, जिनकी तो लाइफ ही किचन में बीतती है, क्योंकि ये हमारे प्यारे शेफ्स। मुझे ऐसा लगता है कि राज कचौड़ी इज द बेस्ट चाट। यू नो व्हाई? क्योंकि इतनी बड़ी पूड़ी के अंदर खूब सारी फिलिंग आती है। इतनी जेनरस फिलिंग किसी और चाट में नहीं है। सोच के देख ले। मेरी फेवरेट चाट है आलू टिक्की चाट। टिक्की के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसकी क्रिस्पीनेस। गरम गरम आलू टिक्की और उसके ऊपर ठंडी सी कटी हुई दही चाट मसाले के साथ में स्वाद ही आ जाता है। तो वर्डिक्ट फ्रॉम द किचन गुरुज इज आलू टिक्की। ये पूछे क्यों? क्योंकि पानी पूरी गोलगप्पे तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी आलू टिक्की एक अच्छा कारीगर बना सकता है। आलू टिक्की इज नॉट अ डिश, इट्स अ इमोशन। कहीं भी चले जाओ, आलू टिक्की आपको हमेशा मिलेगी, अलग अलग प्रकार की मिलेगी। अब कई बार स्टफ्ड मिलती है। लखनऊ में जो है ना, वो चौक की टिक्की बोलते हैं, उसमें मटर की स्टफिंग करते हैं, क्योंकि सर्दियों में मटर बड़े अच्छे आते हैं ना। लेकिन कई जगह पूरे साल में अगर खानी है तो चने की दाल की पीठी मिलती है, कभी मूंग की दाल की पीठी मिलती है। हम बना रहे हैं पीठी वाली टिक्की। पीठी है क्या? दाल को पीठी भी बोलते हैं। पीठी को भिगो लिया रात भर, घी में हींग जीरा का तड़का दिया, साथ में अदरक हरी मिर्च डाली और भीगी हुई मूंग की दाल। अब इसमें जब आप दाल को भूनते हो ना, तो वो फ्लेवर जो है ना, आहा कमाल का आता है। फिर डाला थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। पीठी की जो खुशबू है ना, वो बड़ी एंडेयरिंग है। मतलब आपको सीधा वहीं ले जाती है, उसी चौक पे जहां ये भुन रही होती है। थोड़ा सा काला नमक एंड हल्का सा अमचूर, हल्का सा खट मिठा फ्लेवर है, वो भी तो देना है ना। अब आलू की तैयारी। आलू में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। आलू रात को उबले, ठंडा हो, फिर ग्रेट किया जाए। लेस नहीं छोड़ना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और उसको और ड्राई करो अरारूट के साथ, तब बनेगी एकदम करारी आलू की टिक्की। आप मुझसे पूछेंगे शब आप घी बहुत डालते हैं। अब आलू टिक्की अगर घी में फ्राई नहीं होगी तो वो खुशबू कहां से आएगी? करारापन घी में आता है, जो फ्लेवर घी में आता है वो ऑयल और वनस्पति नहीं दे पाएंगे। जब आप टिक्की खाने जाते हैं ना, तो कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बड़े से तवे पे आलू की टिक्कियां आधी आधी फ्राई करके रखी होती है। आहा। फिर आप कहते हैं कि अच्छा भैया एक प्लेट टिक्की बना दो। फिर क्या होता है जानते हैं? फिर वो उस टिक्की को ना दबाता है और फिर उसे वो घी में छोड़ता है। मजा इसमें नहीं, इसमें है। अंदर तक क्रिस्पनेस कैसे पहुंचेगी, इसलिए उसको दबा दिया जाता है, ताकि आलू का हर एक कण क्रिस्प हो जाए, ब्राउन हो जाए, वो करारा हो जाए। मुंह में पानी आ रहा है बताते हुए। अच्छी टिक्की के ऊपर एक अच्छा मसाला बहुत जरूरी है। कच्चा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुना जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला। अब आओगे मजो। अब आलू की टिक्की के कई वेरिएशंस देखे जाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जो पसंद है वो है टिक्की दही चटनी के साथ। आलू टिक्की क्रिस्प, फिर वो खट्टी मीठी चटनी, फिर वो हरी चटनी, उसके ऊपर ठंडा मीठा नमकीन दही, फिर वो मसाला, फिर उसके ऊपर अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, फिर वो अनार के दाने। ये सारी चीजें जब लेयर बाय लेयर जाती हैं, मतलब देख के ही मन करता है, मन क्या करता है, लार टपकने लग जाती है।
आप समझे मैं कह रहा था कि आलू टिक्की इज नॉट अ डिश, इट्स एन इमोशन, क्योंकि वो सीधे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लगती। एक वर्ड निकला था बीच में, फूड कोमा, मुझे हो गया टिक्की कोमा। अब चाट में पहली कैटेगरी में जो हमारे किचन गुरुज हैं उन्होंने मोहर लगा दी, आलू टिक्की, मतलब होना ही था ना क्रिस्पी क्रिस्पी आलू टिक्की बढ़िया सी। अब दूसरी कैटेगरी में कौन सा होगा? अब 50 की बाजी कौन मारेगा? बताइए बताइए, आप ही बताइए। हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, आप हमारे देसी दीवाने। टमाटर वाली चाट, टमाटर की मोटी लेयर और उसके अंदर छोले के स्वाद, हो मुंह में पानी आ जाता है। इतने इनोवेशंस हुए हैं चाट को लेके कि अब हम चाट को ब्रेड के अंदर भी डाल देते हैं। कर्नाटका में मिलता है बन निप्पट। आई थिंक भेल इज अ डिश के मतलब 20 तरह के भेल बन सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का भेल बन सकता है। वाह, स्पॉट ऑन। मुझे पता था आप लोग यही कहेंगे, लेकिन मैं तो पर्सपेक्टिव ढूंढ रहा हूं ना, सबके पर्सपेक्टिव्स। आपका पर्सपेक्टिव मिल गया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो किचन गुरु है ना, उनका पर्सपेक्टिव ले लें। फेवरेट चाट है वो है दही पूरी। सफेद मटर की जो चाट होती है, दैट इज वेरी नाइस। अभी जब मैं बॉम्बे गया ना शुरू में, तो रगड़ा जब मैंने खाया तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या खाया मैंने, लेकिन मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा एंड मेरे लिए रगड़ा हैज बिकम लाइक माय गो टू स्नैक। कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन चाहिए, और डिसीजन के लिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, हमारे मसाला मंत्री। मेरे लिए यहाँ का आलू और वो जो गरम गरम रगड़ा, नहीं, वो जो गरम और ठंडे का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे से, एज लॉन्ग एज पानी पूरी मिल रही है सब चलता है। मैंने एक्चुअली एक गोलगप्पे का वेरिएशन खाया था हलीम के साथ, इट टेस्टेड वेल, लेकिन इफ आई एम आस्क्ड टू हैव इट अगेन, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वही मुझे है वो कि पानी पूरी चाहिए, पानी के साथ। असल से ज्यादा सूद प्यारा तो वो पानी पूरी के बाद जो सूखी पूरी मिलती है भैया। और एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट होता है सबका। वो वाला 6 बजे आपका कंसेंसस आपको मिल चुका है। बिल्कुल। तो गोल 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 गप्पे आ गया वर्डिक्ट, और जिसने 50 की बाजी मारी है वो पता है कौन है? अरे वही पानीपुरी, पुचका, गुपचुप, गोलगप्पे। अरे बहुत सारी वैरायटी है, चीज एक ही है, क्रिस्प ब्यूटीफुल सी पूरी, चाहे वो सूजी की हो चाहे वो आटे की हो। मुझे पर्सनली सूजी की बहुत पसंद है। कहीं पर पूरी डिफरेंट, कहीं पर स्टफिंग डिफरेंट, और कहीं पर पानी डिफरेंट। अलग अलग वेरिएशंस हैं। एक बढ़िया सी कॉमन सी रेसिपी बनाते हैं जो हर जगह बनती है। खट्टा मीठा तीखा, हाय 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 हाय, खट्टा मीठा तीखा, खट्टा मीठा, हाँ खट्टा मीठा तीखा। धनिया पुदीना ठीक है, लेकिन जो मिर्च है ना, चढ़नी चाहिए। काला नमक, हींग, अमचूर, इमली का पानी, नींबू का रस, खट्टा मीठा तीखा। वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा तीखा, पानी रेडी। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब जो इसके अंदर जाएगा ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टफिंग मेन चीज। अगर आप यूपी में जाएंगे तो आपको आलू छोले मिलेंगे, आलू दाल मिलेगी। अगर आप दिल्ली साइड जाएंगे तो सिर्फ आलू मिलेगा, जिसमें हल्का सा नमक, हल्का सा जीरा। कई जगह आलू बूंदी मिलेगी, कई जगह आलू छोले, जिसमें छोले काले भी सफेद भी, थोड़े क्रंच आते हैं। कई जगह आलू और हरी मूंग की उबली दाल, कई जगह सिर्फ मूंग की दाल। और महाराष्ट्र आएंगे तो वहां पर वॉर्म रगड़ा, यानी कि मटर की हल्की सी ग्रेवी। चॉइस आपकी है। पानी जब उसमें जाए और वो मुंह में फटे तो
तो शाम और रात तक वो मुंह में फ्लेवर घूमना चाहिए, डांस करना चाहिए। यार मजा आ गया। पसंद जैसी वेरिएशन वैसी, जितनी ज्यादा पसंद उतनी ज्यादा वेरिएशन। तो ये तो अनडिबेटेबल है ना कि मतलब गोलगप्पे, पानी पूरी, गुपचुप, इट इज द हार्ट बीट ऑफ आवर कंट्री। द होल आइडिया इज कि वो क्रिस्प पूरी, उसके अंदर कुछ थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा सा क्रंची, उसके ऊपर वो मीठी चटनी, फिर वो तीखा पानी। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, विस्फोट है। जब हम चाट खाने जाते हैं तो गोलगप्पे के साथ में एक प्लेट टिक्की हो ही जाती है। इन दोनों को तो होना ही था, लेकिन इस चाट या स्ट्रीट फूड के सेगमेंट में तीसरी ऐसी कौन सी डिश है जो मारेगी 50 की बाजी? चलिए पूछते हैं हमारे किचन गुरु से। दही भल्ले भी सडनली हैव फाउंड देयर प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ चाट। हर चाट वाले के पास आपको दही भल्ले भी जरूर मिल जाते हैं। जंगल में किसका राज है? शेर का। वैसे ही सड़कों पे और मार्केट में किसका राज है? राज कचौड़ी। कोलकाता में बहुत ही फेमस है झाल मुड़ी, और झाल मुड़ी का मतलब है कि झाल आपको पता चलनी चाहिए। तो मैं तो खूब चटपटा बनवाती थी। डिसीजन चाहिए भैया, डिसीजन। अब डिसीजन के लिए चलते हैं हमारे मसाला मंत्री के पास। हिमाचल में एक भल्ले बनते हैं, बट वो बनते हैं काली उड़द की दाल से, और उनकी जो चटनी है वो चटनी हरी चटनी नहीं होती, वो सिर्फ अनारदाने की और लाल मिर्च की चटनी। चाट बोलते ही सबसे पहले दही भल्ला, पापड़ी, हाँ, ये सब का दिमाग में आता हाँ, है। हर रीजन का जो अपना एक चाट का चार्म है वो अलग ही है। ये चाट और स्ट्रीट फूड की कहानी कंफ्यूजिंग नहीं है, बट एक्चुअली हर जिले, हर प्रांत की अलग चाट होती है। इसलिए बड़ा मुश्किल है किसी भी ऐसे डिसीजन पे आना कि नहीं ये होना चाहिए। अब मुश्किल है तो कौन बताएगा? हमारे देश की प्यारी जनता, यानी कि हमारे देसी दीवाने। यार मोमोज, वेज मोमोज, मटन मोमोज, चिकन मोमोज। If I'm feeling sad, I'll eat momos. If I'm feeling happy, I'll eat momos. पनीर मोमोज, तंदूरी मोमोज, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज। I love a good fried momo that has juicy with a beautiful spicy tangy chutney on the side. तंदूर अफगानी मोमोज, तंदूरी चिकन टिक्का मोमोज। What? Really? मतलब कहाँ चाट पकौड़ी इन सब चीज की बात हो रही थी और ये आ गया टिबेटन मोमोज। मतलब टिबेटन मोमोज इज द वॉइस ऑफ द कंट्री। वाह भाई जनता, मतलब आपकी बात सराखों पर। पहाड़ों और वादियों में जब आप घूमते हैं ना, तो वो हल्की सी जो ठंडी हवा आपको एकदम आपके रोंगटे खड़े कर देती है। उस समय आपका मन करता है बढ़िया सा गर्मा गर्म सूप पीने का और साथ में खाने का मोमो। चिकन हो चाहे वेज हो, ये बहुत पॉपुलर हो गए। चलिए दिखाता हूं कैसे बनते हैं। सबसे पहले शुरुआत ऑयल और गार्लिक को हल्का सा ब्राउन करें, मजा आएगा। आप उसमें गोभी डालिए, कैप्सिकम डालिए, गाजर डालिए और इसके साथ में थोड़ा सा पेपर पाउडर होना बहुत जरूरी। उसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा स्प्रिंग अनियन, और फिर उसके बाद ये सब्जियां एक एक करके डालेंगे ना, तो वो सब्जियां डांस करेंगी पैन में। नमक आएगा, पेपर आएगा, सोया सॉस आएगा, चाहे तो एक टच विनेगर का भी दे सकते हैं, लिफ्ट करता है उसे। और मेन चीज स्पाइसीनेस आपके ऊपर, जितनी स्पाइसी चाहिए उतना चिली पेस्ट डाल दीजिए।
आप जहां भी जाओ आपको मोमो मिल जाते हैं और तरह तरह के मोमो मिलते हैं। अरे भाई, अब वेजिटेरियंस को तो अलग अलग वैरायटी खाने की आदत है ना आजकल, उसमें सोया में, ब्रोकली में, चीज में, एडमा में, मतलब बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। मिक्स करके ना उसको ठंडा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जियां हैं पानी छोड़ेंगी, अगर पानी छोड़ दिया तो मोमो फैल जाएगा, मजा नहीं आएगा। मोमो का जो डो है बड़ा ही सिंपल है, आटा है, नमक है और पानी है, हल्का सा ऑयल बाद में मालिश करने के लिए। पर डो टाइट नहीं बना तो फिर से मोमो फैल जाएगा, क्योंकि वो जो परफेक्शन है ना कि वो चारों तरफ से राउंड बिला हो, पतला बिला हो, और उसके बाद जो आराम आराम से वो फोल्ड करते हैं ना, देख के मजा आ जाता है। सर्दी जगह को छोड़ के अब ये पूरे देश का फेवरेट बन गया है, क्योंकि इस तादाद से फैल गया, लोगों ने रियलाइज किया कि यार ये तो बड़ी टेस्टी चीज है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हो, आप इसे पैन फ्राई भी कर सकते हो, आप इसे स्टीम्ड भी खा सकते हो, ये तो हेल्दी भी बन सकता है, ये तो आटे से भी बन जाएगा। मतलब है तो कमाल की चीज, मानना पड़ेगा। वैसे देखने में जो चीज इतनी सुंदर लगे, खाने में टेस्टी हो, वो हमारे देसी दीवानों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। देसी दीवानों, विद यू।